अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इट्स मी बिलाल अदनान। आप देख रहे हैं बीटेक यूट्यूब चैनल को। आज मैं आपके साथ ऐसी पावरफुल एप्लीकेशन शेयर करूंगा जिसको अगर आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे आप मैनुअली गेम मोड को एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कोई भी ऐप्स की कैश डेटा को क्लियर कर सकते हैं और मेन चीज इसके अंदर मेलवेयर वायरसेस को भी क्लियर कर सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। तो वो कैसे होगा, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना और घंटी भी दबा देना ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिले। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ले लेना है, लाइक मैं क्रोम ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको कूडो गिटहब सर्च कर लेना है। ठीक है, जो हमारी पहली वेबसाइट आएगी गिटहब की, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पे रिलीजेस सेक्शन में आना है राइट साइड पे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो एसेट्स है ना, ये हमारे पास ऊपर होगा, तो इसे आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कूडो सेटअप 1.45.0.exe। इस पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ये अप्रोक्स 113 MB की फाइल है, तो अगर नेटवर्क की स्पीड तेज़ है तो ये जल्दी हो जाएगी और अगर तेज़ नहीं है तो फिर टाइम लगेगा। मेरा पहले से डाउनलोड है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैंने एज अ शॉर्टकट इस ऐप को यहाँ सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे। ये रही कूडो, ऐसा लोगो होगा इसका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे आपकी सीपीयू मेमोरी डिस्क स्कैन्स डैशबोर्ड कुछ ऐसा होगा इसका, जहाँ पे पीसी की हेल्थ शो करेगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पे क्विक क्लीन का भी ऑप्शन है, जिसमें क्लीन जंक फाइल प्लस फिक्स रजिस्ट्री इश्यूज, और यहाँ पे फुल क्लीन ऑप्टिमाइज एंड प्रोटेक्ट का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर मेलवेयर स्कैन करेगा, क्लीन करेगा, ड्राइवर्स को भी क्लीन करेगा, सबको क्लीन कर देगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है फुल क्लीन का, ये बिल्कुल फ्री टू यूज ऐप है। इसके अंदर कोई पेड ऐप नहीं, फ्री टू यूज ऐप है, आप उसे यूज कर सकते हैं फ्री में। अब अगर हम मेलवेयर स्कैनर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें वायरसेस स्कैन करने का ऑप्शन शो होता है। यहाँ से आप स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइव जो सी ड्राइव होगी उसमें जितने भी मेलवेयर वायरसेस होंगे वो स्कैन हो जाएंगे। सिस्टम हार्टरिंग में जाते हैं तो ये प्राइवेसी वाला भी ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें ये बताएगा कि टेलीमेट्री एड सर्च सिंग टेलीमेट्री जितनी भी आपकी चीज़ें एनेबल होंगी वो चीज़ यहाँ दिखा देगा। लाइक मेरी विंडो टेलीमेट्री ऑफ है, आपकी ऑन होगी तो आप ऑफ कर देना। ठीक है, उसके बाद फीडबैक प्रॉम्प्ट्स फीडबैक प्रॉम्प्ट्स ये भी हमारा ऑन था, मैंने ऑफ किया हुआ है। हैंड राइटिंग डेटा ऑन कर सकते हो, टेलर एक्सपीरियंसेस भी आप ऑन कर सकते हो। ऐप लॉन्च ट्रैकिंग मैंने इसे डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एड्स एंड सजेशंस पे आते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आईडी आप ऑफ कर सकते हो, सजेशन कंटेंट इन सेटिंग्स ये ऑन कर सकते हो, अगर ऑन करना है तो ऑफ कर दो। ठीक है, लॉक स्क्रीन स्पॉटलाइट ये ऑन है हमारा, हम ऑफ भी कर सकते हैं इसे। साइलेंटली इंस्टॉल्ड ऐप, ठीक है, ये भी ऑन है, हम इसे ऑफ कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल्ड ऐप सजेशंस ये भी ऑन है, ऑफ कर सकते हैं इसे। ठीक है, और भी आपको सर्च एंड कोल्टाना ये एआई से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ये सारे मैंने ऑफ किए हैं क्योंकि मुझे एआई का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में भी ये स्कैनिंग शुरू कर देगा, जितनी भी सर्विस होंगी शो हो जाएंगी। अब क्लीनर पे चलते हैं। सिस्टम क्लीनर पे आने के बाद आपको सिस्टम्स पे जाना है। अब ये कह रहे हैं टेम्प फाइल्स लॉक्स कैशेस ड्रम्स अपडेट्स। ठीक है, डम्स अपडेट्स। अभी अगर आप स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करोगे तो सिस्टम में जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं, लॉग्स हैं, कैशेस हैं, वो यहाँ शो हो जाएंगे। ब्राउजर्स के भी आप कैश क्लियर कर सकते हो, एप्लीकेशन के कैश भी क्लियर कर सकते हो, गेमिंग लॉन्च कैशेस इसको भी आप क्लियर कर सकते हो स्कैन करके। गेमिंग भी एप्लीकेशन जो भी आप करना चाहो वो स्कैन करो और कैश उसकी जितनी भी कैश है, टेम्परेरी फाइल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दो। अब हम बढ़ते हैं रजिस्ट्री पे। रजिस्ट्री में भी यही चीज़ है। आप स्कैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे एक रजिस्ट्री की। ठीक है, स्कैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्री की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अभी मैंने स्कैन पे क्लिक नहीं किया। अभी हम बढ़ते स्टार्टअप पे। स्टार्टअप पे जाने के बाद अभी एनालाइजिंग बूट ट्रेस डेटा कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्टअप में आई थिंक स्टार्टअप
ऐप्स होंगी और ये देखो इसने बता दिया है लाइक ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट है मेरा, ठीक है। ये स्टार्टअप पे आई थिंक ऑन है, तो मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारी ऐप है, अपडेटर है, इसको भी मैं ऑफ कर सकता हूँ। डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हो वो चीज़ें, ठीक है। नेटवर्क पे आते हैं, नेटवर्क पे हमें मिलता है डीएनएस कैश, वाईफाई प्रोफाइल्स, ईआरपी कैश, नेटवर्क हिस्ट्री। डीएनएस कैश कर सकते हो आप, वाईफाई प्रोफाइल्स देख सकते हो आपकी कंप्यूटर में कितनी वाईफाई प्रोफाइल सेव हैं, एआरपी कैश, उसके बाद नेटवर्क हिस्ट्री, ठीक है। ये सब आप स्कैन कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ऐप्स है ना, लाइक अगर मेरी यहाँ कैपकट होती, ओबीएस होता, क्रोम होता, तो उसके आगे यहाँ लिखा हुआ आता अपडेट अपडेट अपडेट। अब जैसे जैसे मेरा ये जो गूगल क्रोम है, ये मेरा अपडेट नहीं है, तो मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये अपडेट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस भी मेरा अपडेट नहीं है, यहाँ से मैं अपडेट कर सकता हूँ क्या? एक साथ में अगर अपडेट सिलेक्टेड पे क्लिक करूंगा ना, तो ये एक साथ अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ऐप्स है आपको बारी बारी अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ड्राइवर अपडेट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर अपडेट्स भी आ गए, ठीक है। इंटेल आर मैनेजमेंट, इंटेल R6 सीरीज, ये सारे ड्राइवर्स हैं, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल करा सकते हो क्या मैनुअली आप ड्राइवर्स को स्कैन कर सकते हो। उसके बाद इंस्टॉलर पे जाते हैं, यहाँ पे आप जो भी ऐप है ना, जो भी ऐप है उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक ओबीएस स्टूडियो है, ठीक है, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की, तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। जो अनयूज्ड ऐप है यहाँ पे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्लूटवेयर रिमूवर है, ब्लूटवेयर स्कैन करेगा ये यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, बहुत सारे इस टूल के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। अब हम जाते हैं स्केजुअल में। अब यहाँ पे आप एक स्केजुअल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कि स्केजुअल ये क्रिएट कर सकते हो कि कौन सी डेट को ये ऐप आपके सिस्टम की जितनी भी फाइल्स हैं, टेम्पररी फाइल्स हैं, वो डिलीट करेगा, ठीक है। अगर मैं क्रिएट स्केजुअल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वीकली फुल स्कैन मिल जाता है, डेली लाइट स्वीप मिल जाता है, मंथली डीप मेंटेनेंस मिल जाती है। अगर मैं वीकली फुल स्कैन पे क्लिक करूंगा तो ऑल क्लीनर कैटेगरीज एवरी मंडे एट 9 AM। ये मंडे को 9 बजे वीकली वीकली मंडे को 9 बजे, हफ्ते में मंडे को 9 बजे ये मेरी जो पीसी के अंदर जितनी भी मेलवेयर हैं, टेम्पररी फाइल्स हैं, वो क्लीन कर देगा। अब इसके अंदर एक मेन ऑप्शन है गेम मोड। अब गेम मोड क्या है भाई? गेम मोड से आप गेमिंग की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज योर सिस्टम फॉर मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस। अगर एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो हमारी जो गेम है वो एक्टिवेट, गेम बोल रहा हूँ सॉरी, गेम मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा 3 मिनट के लिए, 3 के 4 के 5 मिनट के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। सर्विसेज में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत सारी हमें सर्विसेज दिखती हैं। प्रोसेसेस में क्लिक करते हैं, किल बैकग्राउंड एप्स कंज्यूम्स रिसोर्सेज, ठीक है। ये प्रोसेसेस है, मेमोरी सिस्टम्स, नेटवर्क ऑप्टिमाइज, नेटवर्क लेटेंसी भी है इसके अंदर, फ्लश डीएनएस कैश भी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अब हम जाते हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस पे आपको सीपीयू देखने के लिए मिलता है, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क। अब ये मेरा लोड ही नहीं है, तो आई थिंक मैंने इसे पॉज किया हुआ है। अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो ये दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे अब डिस्क टूल में चलते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क एनालाइजर मिल जाता है, ठीक है। डिस्क एनालाइजर ये आई थिंक इसलिए मिलता है ताकि अगर फाइल टाइप्स पे जाऊं तो एनालाइज पे क्लिक करूं और यहाँ पे ये क्या करेगा, डिस्क से फाइल एनालाइज करेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे एनालाइज नहीं करूंगा। ओके, ये स्कैनिंग हमारी शुरू हो चुकी है और इसके अंदर ऑप्शन आता है डुप्लीकेट फाइंडर। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो आपकी डुप्लीकेट फाइल्स होती हैं, लाइक मेरी कूडो की एक डुप्लीकेट फाइल है, उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। कोई एक्सेल की डुप्लीकेट फाइल है, ठीक है, कोई पावर पॉइंट की डुप्लीकेट फाइल है, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। और डिस्क रिपेयर भी है, यहाँ से आप मैनुअली अपने डिस्क को रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। डिस्क मेंटेनेंस भी है, एम्प्टी फोल्डर क्लीनर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, लार्ज फाइल फाइंडर भी देखने के लिए मिल जाती है। बड़ी फाइल जो है वो अगर नहीं मिल रही तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो उसको, ठीक है।
यहाँ पे डुप्लीकेट फाइंडर में मैंने आपको बता दिया। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लाइट करना है इसे तो लाइट कर दो, ठीक है। डार्क करना है इसे तो डार्क कर दो, ठीक है। तो मुझे ये डार्क वाला अच्छा लगता है, मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। सिस्टम्स अगर आप क्लिक करोगे तो ये सिस्टम के हिसाब से सेट कर देगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश, रन एट स्टार्टअप पे आप इसे ऑफ कर देना, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ये रिसोर्स ईट करते हैं हमारा, क्योंकि अगर आप इसे एनेबल कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टअप पे रन होना शुरू हो जाएगा। मिनिमाइज टू ट्रे ऑफ किया हुआ है, शो नोटिफिकेशंस को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो अपडेट को भी मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो गाइस आज मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया जो सी ड्राइव को क्लीन कर सकती है, कोई सी भी ड्राइव को क्लीन करने में आपकी मदद कर सकती है। और अगर आपके पास एसएसडी है, हार्ड ड्राइव है, कुछ भी है, वो उसे भी क्लीन कर देगी, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स, मेलवेयर, वायरसेस उसे भी क्लीन कर देगी। और इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन आता है, वो है गेम मोड का। गेम मोड भी एनेबल करके आप गेमिंग में एफपीएस का फर्क देख सकते हो कि कितने एफपीएस हमारे बड़े हैं, ठीक है। होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कूडो ऐप कैसी लगी। आई होप कि आपको ये कूडो ऐप अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ बाद में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।